नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं डिपार्टमेंटल। और डिपार्टमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं या प्रमोशन पक्का रहता है। बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो होता है वो डिपार्टमेंटल का होता है। अगर आप ये अच्छे से क्लियर कर लेंगे, इसकी नॉलेज आपको हो जाएगी, तो अगर आप भले ही मैथ्स और जीके में थोड़े कमज़ोर हो, इसकी भरपाई यहाँ से हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जो बेसिक है हमारा ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और डिपार्टमेंटल की जो कंप्लीट सिलेबस है वो हमको एक एक पॉइंट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि हमें मैथ्स और जीके में ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े। क्योंकि आप सभी को पता है जीके का कोई लिमिट नहीं, और मैथ्स तो रिपीटेड आते हैं, तो मैथ्स चलो हो जाएगा। और एक ही चीज़ है सर्टेन, यानी एक ही चीज़ है जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो है डिपार्टमेंटल। तो इस चीज़ की आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा। हम लोग भी डिपार्टमेंटल में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आज हमारा डिपार्टमेंटल का पहला लेक्चर होने वाला है। कोशिश करेंगे जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ये जो आप वीडियो देखें, वो छोटा से छोटा हो, ताकि आपका वक्त बच सके घर के कामों में। ऑफिस के कामों के बाद हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, नहीं तो जो दूसरे बुक्स आते हैं और इसमें कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। लोग इसीलिए हमारा कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब आपकी समय की बचत बहुत ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सीधे आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि बुक वैसे भी बोरिंग होता है और एक एक करके उसको पढ़ने में बहुत समय लग जाता है, बहुत लेंदी होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए ये रंग बिरंगे नोट्स बनाए गए हैं, जैसे बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, ताकि आप लोगों को ध्यान अच्छे से आकर्षित हो यहाँ पे, और आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को कैच कर ले जो एग्ज़ाम में आपको याद आ जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के लिए स्पेशली मेहनत करके बनाई गई है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, यानी जो पढ़ा लिखा है, उसको नॉलेज है, वो अच्छे पोजीशन में होना चाहिए पोस्ट ऑफिस के, ये हमारा मकसद है। ठीक है, अब जीडीएस से आए हैं, आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन अगर आप डिज़र्विंग हैं तो आप अपने सही पद पे ज़रूर पहुंचेंगे। एक ना एक दिन मेहनत करने की ज़रूरत है, और आप जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला जो है डिपार्टमेंट का पार्ट, जो कि बेसिक नॉलेज। आज छोटा सा लेक्चर होगा और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं हमारा डीओपी में। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसका फुल फॉर्म है। इसका स्पेलिंग भी आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और डाक विभाग इसको कहते हैं, और इसका जो ऑफिशियल नेम है इंडिया पोस्ट के नाम से बिजनेस होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये पॉइंट आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखनी। दूसरी पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखनी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कौन से मंत्रालय में आता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार मंत्रालय के अंतर्गत। अब संचार मंत्रालय अगर आ गया है तो इसके मिनिस्टर कौन है, ये सवाल भी आ सकता है। तो इसलिए हमने एरो इसीलिए दिया। देखिए, ये जो एरो दिए है ना हमने, एक से एक लिंक बना के चलना है। ठीक है, लिंक बना के आपको याद होगा, एग्जाम में भी पेपर में आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि ये हाँ पढ़ाया गया था या हमने पढ़ा था। तो इसके जो मिनिस्टर है वो अश्विनी वैष्णव जी है, जो आपको पता है वो रेलवे के भी है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी संभाल रहे हैं। और ये चेंज भी होगा, ऐसा नहीं कि यही रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक, चेंज भी होते रहेंगे। तो वो सारे अपडेट आप लोगों को हमारे ग्रुप में मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट हमें देख रहा है, जो भी पोस्टल एम्प्लॉय हमें देख रहा है, अगर आपको अच्छे से सारी चीज़ें कवर करनी है, अपडेटेड रहना है, तो आपको हमारे जो वेबसाइट है इंडिया पोस्ट की, वहाँ पे भी रेगुलर नज़र रखनी होंगी एग्ज़ाम से पहले तक। कैसे रखनी है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो ये भी हो गया, हमारा पहला पार्ट हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को इंडिया पोस्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ हो गई, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, और अभी जो मिनिस्टर है वो अश्विनी वैष्णव जी है। तीन पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें आपको अब ना ही रट्टा मारने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, देखते देखते सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये हमारा दिमाग ही कहता है, जो चीज़ें हम देखते हैं उसको हम जल्दी कैच कर पाते हैं, और जो हम सुनते हैं वो चीज़ें याद रहती है, ना कि बुक्स की चीज़ें। ठीक है, तो अब हमारे आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। एक सेक्रेटरी होते हैं जो सबसे बड़े पद पे होते हैं, ठीक है, और एक डीजी होता है जो कि सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होता है। ये दो पोस्ट आपको रट्टा मार के रखना है, क्योंकि ये सवाल आ सकता है, बाकी भी आएंगे। और ये जो पोस्ट है ये पोस्टल सर्विस बोर्ड कहलाते हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड जो अब हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत ये आते हैं। इनको जो ओहदा दिया गया है, ठीक है, ये लोग यूपीएससी क्रैक करके बड़े पद पे आए हुए हैं, और काफ़ी सर्विसेज के बाद, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद एक सेक्रेटरी बनते हैं। तो अभी जो हमारे सेक्रेटरी है वो विनीत पांडे हैं, और ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। इस तरह से स्क्रीन पे हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जितने लेक्चर होने वाले हैं, ताकि वो चीज़ आपको याद रखे। दूसरे जो हमारे डीजी है, डायरेक्टर जनरल, वो आलोक शर्मा जी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। तो ये दो ऑफिसर्स के नाम आप याद रखिएगा, बाद में चेंज भी हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए हम आपको अपडेटेड रखेंगे। ठीक है,
ग्रुप में सारी चीज़ें होंगी। तो ये 2-3 चीज़ें आपको पता चल गई है। अब आते हैं हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे इंडिया पोस्ट का, तो वो है डाक भवन नई दिल्ली में। नई दिल्ली में डाक भवन नाम से एक इमारत है जो पूरे पोस्टल का देख रेख इंडिया में करता है, और सारे बड़े ऑफिसर जो है इंडियन पोस्टल सर्विस के यहाँ पे बैठते हैं और कार्यवाही संभालते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें आपको बतानी ज़रूरी है, ये सवाल आ भी सकता है कि इंडिया पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 अक्टूबर 1854। डेट याद रखिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। 1 अक्टूबर 1854 में हुआ था, 1 अक्टूबर, यानी ऐसे याद रख लीजिएगा कि गांधी जी के जन्म के एक दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जन्म हुआ था। बस ईयर जो था वो था 1854। किसने शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ये सवाल आता नहीं है, लेकिन ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, उन्होंने ये शुरू किया था। और उन्होंने साथ ही साथ और 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ की थी। वो क्या? वो एक डीजी पोस्ट हो जो होता है वो, उसका उन्होंने शुरुआत किया था। और एक और चीज़ शुरुआत किया था, यूनिफॉर्म पोस्टेज रेट, यानी एक ही डाक शुल्क रहेगा पूरे भारत में, ये भी डिसीजन इनका था। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन्होंने लिए थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस तरह से याद करनी है। अगर आप हमारा लेक्चर 2-3 बार सुन भी लेते हैं तो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हेडक्वार्टर भी हमने देख लिया, डीजी वगैरह देख लिया, कब शुरुआत हुई थी वो भी देख लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट ने पोस्ट ऑफिस या पोस्टल सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो टोटल 23 पार्ट में, ठीक है। टोटल 23 सर्कल में इनको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सर्कल है, उनका कौन कौन सा हेडक्वार्टर है, ये आपको रट्टा मारना है, या अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो 23 सर्कल थे टोटल, और एक बेस सर्कल है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 24 सर्कल है, 23 सर्कल, और एक अलग से आर्मी पोस्टल सर्विस का एक अलग से सर्कल है, वो चीज़ याद आपको रखनी है, ठीक है। तो 23 सर्कल हो गई हमारी टोटल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आर्मी पोस्टल सर्विस है ये किस तरह से, इसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, क्या क्या है, दिल्ली में, कोलकाता में, कहाँ पे है ये। तो जो देखिए, जो आर्मी पोस्टल सर्विस है उसके 2 हेडक्वार्टर है आप कह सकते हैं। वो एक है 56 APO, और बहुत सवाल इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से एग्ज़ाम में, तो उसको आप रट्टा मान लीजिएगा। एक है 56 APO, ठीक है, 56 APO एक है, ये वाला पॉइंट जो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में 56 APO है। और नेक्स्ट है 99 APO जो कि कोलकाता में है। तो ये 2 APO के हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं। अब 56 से नई दिल्ली और 99 से कोलकाता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो 2 चीज़ हो गई। दूसरी बात यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, जो फर्स्ट APO ये है नई दिल्ली वाला जो APO है आर्मी पोस्टल सर्विस का 56, इसको फर्स्ट CBPO नाम से जाना जाता है। CBPO का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म का जब हम चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे उसमें सारे शॉर्ट फॉर्म आपके आ जाएंगे। और जो सेकंड वाला है CBPO वो है कोलकाता वाला, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को जान के रखनी है और रट्टा मारनी है, और इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम पोस्ट ऑफिस का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट ऑफिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सर्कल। सर्कल यानी मंडल, जो सब स्टेट होता है, लगभग स्टेट ही आप मान सकते हैं। वैसे 23 हमारे सर्कल है, लेकिन स्टेट तो इससे ज़्यादा है। तो वो पहले बना था भारत में, और बाद में स्टेट वगैरह डिवाइड होते गए, तो इसीलिए इसके पास रीस्ट्रक्चर नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे 23 सर्कल है जो संभालते CPMG। यहाँ पे आप देखिए CPMG, ठीक है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। फुल फॉर्म वाले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाते, जैसे बहुत बड़ा स्टेट हुआ या फिर बहुत बड़ा सर्कल है, उसको हमें रीजन में बांटना पड़ेगा और टुकड़े बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े उसमें बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टेट बहुत बड़ा है, एक CPMG नहीं संभाल सकते, तो उसको हमने रीजन, इसके बाद एक रीजन आ जाता है, ठीक है। ये बड़े बड़े स्टेट में रीजन आता है जो पोस्ट मास्टर जनरल संभालते हैं। इसके बाद रीजन आने के बाद इससे जो छोटा डिवीज़न है वो है, उसको कहेंगे हम डिवीज़न, ठीक है। इसके छोटे भाग को कहेंगे डिवीज़न, जो SP यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, या SSP यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस संभालेंगे। इसके बाद आ जाएगा, इससे भी छोटा है और लास्ट है कैटेगरी, सब डिवीज़न, जिसको इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस संभालते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये अगर आप एग्ज़ाम में ना भी आए तो ये जितने आज हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपको नौकरी करने में मदद मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या आया हमारा,
सबसे पहले सबसे बड़े हो गए हमारे CPMG, इसके बाद हो गए हमारे PMG, फिर SP SSP और इसके बाद इंस्पेक्टर वगैरह। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहले सर्कल, फिर रीजन, फिर डिवीज़न और उसके बाद सब डिवीज़न। इस तरह से एक स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में। तो ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, GPO कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं सर्कल। एक सर्कल जो होता है, यानी एक हमने जैसे कहा मंडल जो है, वो एक तो पोस्टल डिवीज़न में डिवाइडेड है और दूसरा RMS यानी रेलवे मेल सर्विस में डिवाइडेड है। पहले ट्रेन से या फिर रेलवे के मदद से चिट्ठियाँ या पार्सल या आर्टिकल्स आती है, फिर पोस्टल डिपार्टमेंट उसको बांटती है अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, पोस्टल डिपार्टमेंट का ही पार्ट है, डाक विभाग में ही आएंगे, पर इनको अलग से एक डिवीज़न दे दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो पोस्टल डिवीज़न होता है, पोस्टल डिवीज़न को हेड कौन करता है। तो पोस्टल डिवीज़न को आप सभी को पता होगा SP या SSP जो है हमारे हेड करते हैं, इनके हेड होते हैं। और जो RMS होता है उसमें SRM या SSRM। SRM क्या हो जाता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस या सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस, सेम होता है पोस्टल की तरह ही। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम पोस्टल स्टोर डिपो क्या होता है। तो जो पोस्टल स्टोर डिपो होता है, इसमें हमें फॉर्म देखने को मिलते हैं, फॉर्म्स वगैरह जो पोस्टल के जो फॉर्म्स होते हैं या स्टेशनरी चीज़ें यहाँ से सप्लाई होती है। और इसका जो हेड होता है ये भी SP होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, आ सकता है। SP होता है PSD का, PSD इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और ये हर रीजन में, यानी एक एक रीजन में आपको एक एक PSD देखने को मिलेगा। एक और होता है जिसे हम कहते हैं सर्कल स्टैम्प डिपो, CSD, इसके भी हेड SP होते हैं और ये आपको एक सर्कल में मिल जाएगा। ये जो है हर रीजन में मिल जाएगा और ये हर एक सर्कल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। कुछ डेट्स देख लेते हैं, इसके बाद हम आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले फर्स्ट पिक्टोरियल स्टम्प कब जारी किया गया था, यानी पहला ऐसा स्टम्प, ऐसा डाक टिकट जो देखने पिक्टोरियल था। ठीक है, तो वो था आपका 1931 में। फिर फर्स्ट पोस्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आता है। फर्स्ट पोस्टेज स्टम्प डाक टिकट जो था, पहला डाक टिकट कहाँ पे जारी किया गया था, इसको शिंदे डाक में जारी किया गया था और इसको इसी नाम से भी जाना जाता है, इस टिकट को इसी नाम से जाना जाता है। और ये 1 जुलाई 1852 में किया गया था। ठीक है, 1852 में इसको जारी किया गया था। अब इससे अभी तक ब्रिटिश ने ही उनका जो है सारा चीज़ संभाला था। फिर ब्रिटिश ने क्या किया था, 1 अक्टूबर 1954 में इंडियन पोस्टल सिस्टम को जन्म दिया था। इंडियन पोस्टल सिस्टम उसी दिन से बना था। ठीक है, इसके बाद जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो अभी जो बहुत ज़्यादा चलता है पोस्ट ऑफिस में, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ये सवाल बार बार आता है। 1 अप्रैल 1882 में ये। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम स्टार मार्क मार रहे हैं। 1 फरवरी 1884 में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI की शुरुआत हुई थी। ये 2 क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं 1911 में। 18 फरवरी 1911 में क्या हुआ था, इंडिया पहला ऐसा कंट्री यानी देश बना था जिसने जो डाक टिकट वगैरह है या एयर आर्टिकल्स है उसको एयर मेल के थ्रू, यानी हवाई जहाज़ के थ्रू पहुंचाया था। कहाँ से कहाँ तक, इलाहाबाद से नैनी को वो लेके गए थे। तो ये इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में पहली बार हुआ था कि भारत में ऐसा हुआ कि जो आर्टिकल्स है, वो जो मेल्स है, जो डाक है, वो हवाई जहाज़ के थ्रू लेके गए थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। जो स्टार मारा है वो ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। 1 नवंबर 1947 को पहला डाक टिकट जारी किया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया का, यानी अभी तो आज़ादी हो गई थी 1947 में इसके बाद। ठीक है, फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, 15 अगस्त 1972 को पिन जारी किया गया था, जो पोस्टल इंडेक्स नंबर है, इसकी शुरुआत हो गई थी। 1 अगस्त 1986 को स्पीड पोस्ट की भी शुरुआत हो गई थी। 1995 में RPLI जो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है और VSET इसका फुल फॉर्म बताएंगे, ये सब जारी हो गया था। ठीक है, 2004 में 150 साल हुए थे इंडिया पोस्ट के।
2008 में एक प्रोजेक्ट एरो शुरू किया गया था, जो एक पोस्टल डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। 2010 में MNOP मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म आता है, ये जारी किया गया था। ठीक है, 2012 में इंडिया पोस्ट की कमीशनिंग हुई थी। और 2017, ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार देते हैं। 2017 में IPBP का पायलट ब्रांच, पायलट मतलब टेस्ट करने के लिए कि हाँ हमारा ये चलेगा कि नहीं, पायलट ब्रांच एक रायपुर में, एक रांची में जारी किया गया था। और इसको इंडिया पोस्ट को कब लॉन्च किया गया था, इसका आपको आज कमेंट करना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, IPBP जो है हमारा, इसको कब लॉन्च किया गया था, ये आपको ऑफिशियली पूरे इंडिया में। ये तो पायलट ब्रांच है, ठीक है, और ये पायलट ब्रांच है, लेकिन IPBP कब पूरे इंडिया में पूरी तरह से शुरू करा गया था, उसका डेट आपको नीचे कमेंट में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। अब हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है, हमें सर्कल, हमारे जो 23 सर्कल है उसके हेडक्वार्टर हमें जानने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आएगा आपका। STD कोड हमेशा आता नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह नहीं इतने पूछे जाते, लेकिन साथ में पिन कोड पूछा जा सकता है। तो हम आपको पिन कोड के लिए भी एक PDF अलग से डाल देंगे कि पिन कोड कौन से जगह का कौन सा है। फिलहाल के लिए अभी हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश, जो हमारा पहला पोस्टल सर्कल है, इसका विजयवाड़ा, कंफ्यूज नहीं होना है, विजयवाड़ा हेडक्वार्टर है। ठीक है, असम का गुवाहाटी है, बिहार का पटना है हेडक्वार्टर, छत्तीसगढ़ का रायपुर है, दिल्ली का तो खुद ही वो अपने में एक सर्कल ही है और उसका भी वो हेडक्वार्टर है, और गुजरात का अहमदाबाद, हरियाणा का अम्बाला है। ठीक है, हरियाणा का बहुत लोग सोच सकते हैं चंडीगढ़ भी हो सकता है क्योंकि उसका कैपिटल है, पर यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है ज़रूरी नहीं वो उनके राजधानी में ही हो, अलग भी हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का शिमला है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, झारखंड का रांची है, कर्नाटका का बेंगलोर है, केरला का त्रिवेंद्रम है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, महाराष्ट्र का मुंबई है, और नॉर्थ ईस्ट, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का शिलोंग है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का आप लोग गुवाहाटी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुवाहाटी नहीं है, शिलोंग है। ठीक है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, पंजाब का चंडीगढ़ है। ठीक है, हरियाणा का अलग, पंजाब का अलग, राजस्थान का जयपुर, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको आप आंध्र प्रदेश के साथ वो कर सकते हैं। उत्तराखंड का देहरादून है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल का कोलकाता है। तो ये हो गए इसके हेडक्वार्टर, साथ ही साथ में पिन कोड वगैरह भी हम दे देंगे। अभी हम देख लेते हैं पोस्ट 2021 तक का रिकॉर्ड है ये, अभी सबसे लास्ट जो लेटेस्ट अपडेट है, अभी तक कितने हमारे पोस्टल सर्कल रीजन डिवीज़न वगैरह है वो हम एक बार देख लेंगे, यानी पोस्टल नेटवर्क अभी हम एक बार देख लेते हैं। ये चेंज होती रहती है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में एक नया अपडेट आ जाए, ये इंडिया पोस्ट के वेबसाइट में ही मिलता है। ठीक है, अभी हमारे पास टोटल पोस्टल सर्कल कितने हैं, 23। ठीक है, 23। टोटल पोस्टल रीजन कितने हैं, 54। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पोस्टल डिवीजन में, डिवीजन कितने हैं, 450। सर्कल स्टम्प CSD कितना है, अभी एक ही CSD काम कर ऑपरेशनल है। ठीक है, और PSD पोस्टल स्टोर डिपो कितना है, 26 पोस्टल स्टोर डिपो है। ठीक है, रेलवे मेल सर्विस के जो डिवीजन है वो कितने हैं, 69 है। पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये 6 है टोटल इंडिया में, याद रखिएगा। पोस्ट ऑफिस कितने हैं, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं आता। ये जो पोस्ट ऑफिस है सब पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण डाक सेवक के कितने पोस्ट ऑफिस है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिलीवरी पोस्ट ऑफिस कितने हैं, यहाँ पे देख लीजिए, 1,48,941। ठीक है, नाइट पोस्ट ऑफिस पूछा जा सकता है, ये अब 115 बच गए हैं, पहले उससे ज़्यादा हुआ करते थे। शॉर्टिंग हब कितने हैं, 91 है। ठीक है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नहीं है। तो ये आज के लिए हमारा इम्पोर्टेंट पढ़ाई रहेगा, ये आपको कवर करना है, इसी से रिलेटेड हम एग्ज़ाम में पूछेंगे भी। और ये डिपार्टमेंट का बेसिक छोटा सा पार्ट है, इसके बाद और भी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी एक चीज़ आपको सर्कल पढ़ाने के बाद ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट के जो सर्कल है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जो सर्कल है, इसमें टोटल 6 स्टेट है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा।
क्योंकि एक ही सर्कल के अंदर टोटल 6 स्टेट आ जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट काफ़ी बड़ा सर्कल बनाया गया है और इसमें छोटे छोटे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट को डाल दिया गया है, असम को छोड़ के। असम नहीं आता, असम अपने आप में अलग है, ठीक है। तो इसको आपको याद करना होगा और इसका एक ट्रिक आपको हम हर साल बताते हैं। इसमें हमेशा याद रखना है ATM, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है ATM मन, इस तरह से याद रखना है ATM MMN। तो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और ATM का मतलब क्या है, ATM और मन से हमारा यहाँ पे मतलब है सभी को इच्छा होती है, मन होता है कि उनके पास ATM रहे, ATM कार्ड रहे, उसमें पैसे रहे। तो इसका अभी शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म में आ जाता है। A से हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, T से त्रिपुरा, M से मणिपुर, ठीक है। ये अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर हो गया। और मन मतलब MMN, ठीक है। तो ये मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। तो ये टोटल 6 स्टेट मिला के एक नॉर्थ ईस्ट हमारा बन रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं केरला। केरला में भी एक से ज़्यादा है, तो ये भी आपको याद करना है, ठीक है। अब केरला का हम देख लेते हैं। केरला में आ जाता है केरला और लक्षद्वीप, 2 आ जाते हैं। तो इसको आप केला अगर आप याद कर लेंगे तो के से केरला हो जाएगा और ला से लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट पंजाब में भी आप कहीं ना कहीं 2 मान के चलिए, क्योंकि ये चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। तो पंजाब में पंजाब आता है और चंडीगढ़ आता है, ठीक है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी आ जाता है 2, एक गुजरात आ गया और एक DDNH। अब आप सोच रहे होंगे DDNH क्या है, तो आपने सुना होगा दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, ये भी इसमें आ जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी 2 है, इसलिए आपको ये रट्टा मारना है। कौन कौन सा, महाराष्ट्र और गोवा। अब बहुत लोग सोचेंगे गोवा अलग से पोस्टल सर्कल होता होगा, लेकिन नहीं, गोवा को भी महाराष्ट्र के अंदर डाल दिया है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी करीब 2 है, एक है तमिलनाडु, दूसरा है पौंडीचेरी, ठीक है। तमिलनाडु और पौंडीचेरी। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल को भी याद करना है। इसमें 3 स्टेट या फिर आ जाता है, एक वेस्ट बंगाल खुद आ जाता है, एक सिक्किम आ जाता है जो नॉर्थ ईस्ट के का है, और एक अंडमान एंड निकोबार आ जाता है। क्योंकि सिक्किम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल में इसलिए रखा गया क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज था इसके, ठीक है। और अंडमान और निकोबार आइलैंड भी आ जाता है। तो ये जो 2-4 हमने आप लोगों को पोस्टल सर्कल बताए, ये इसलिए बताया क्योंकि इसके एक से ज़्यादा स्टेट है इसके अंदर, और इसीलिए इसको याद करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये सब याद कर लीजिएगा। आज आपके लिए यही पहला लेक्चर और पहला मिशन यही रहेगा कि इसको रट्टा मार लीजिए। और ये याद होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, सभी को पता होना चाहिए, भले आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो नहीं दे रहे हो। तो ये आपको करना है, ठीक है। और इसी बार हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। इसी बार एक ही फर्स्ट ये जो होगा, आपका कोई भी ट्राई हो, 2 नंबर 3 नंबर, लेकिन याद रखिएगा 2023 आपके लिए है। ये आपका सक्सेस ईयर होने वाला है। इस साल आप प्रमोशन होने वाले हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। इतना अच्छे से पढ़िए। अगर एक भी सीट आया है डिवीज़न में या पूरे सर्कल में, वो एक भी आपके लिए है। इतना अच्छे से आपको पढ़ना है। इसी तरह से स्टडी मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और किसी और को जुड़ना है तो ज़रूर जुड़ सकता है हमारे साथ। धन्यवाद।